लिखो बेटा, रिवीजन कल ही से शुरू कर दिया था। बाय यूजिंग एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्वेश्चन के फॉर्म में थ्योरी, बाय यूजिंग एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, analytical treatment of the triangle law of vector addition, लिखो आगे, derive the relation of the resultant of two vectors, relation of the resultant of two vectors, resultant of two vectors। देखो बेटा, शुरू करते हैं। जैसे मान लो तुम लोग इतना, तो किससे लिख रहा हूं मैं देखो, एक बात हम लोग जानते हैं, भैया ट्रायंगल लो हम लोग जानते हैं ना। जैसे कि मान लो अगर ये ए है और ये बी है, दो वेक्टर हैं। क्या है ये? दो वेक्टर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ये वाला होता है, रिजल्टेंट आर, है ना बेटा। हमको इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करना है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या होता है बेटा? आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होता है फार्मूला, ये अपने को प्रूव करने का है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है tan बीटा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। हम लोगों को ये भी प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो भाई इसमें करें क्या? शुरुआत करते हैं यहां से। हम सबसे पहले एक वेक्टर ले रहे हैं, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर लिया बेटा बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। हमने इनका रिजल्टेंट लिया, रिजल्टेंट है बेटा आर, और इसने एक एंगल बनाया यहाँ पे बीटा। कितना एंगल बनाया? बीटा। ठीक है, चलो यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, इसका नाम लिख देते हैं। चलो, पी क्यू आर टी, नाम लिख दिया पी क्यू आर टी। सही है। अब पाइथागोरस तुम जानते ही हो बेटा, पाइथागोरस क्या लगाए हम बताओ? इन ट्रायंगल पी आर टी पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। जल्दी है बेटा, जल्दी है, फटाफट। गुड आफ्टरनून। मम्मी आ रही है? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हम कल आ नहीं पाए तुम्हारे यहाँ, चलो मतलब वही चीज। हाँ हाँ बेटा बताओ। दा भेज देंगे ग्रुप में। क्या? हाँ तो क्या बता? आपको पता है? हाँ सर को पता है। हाँ हाँ बता देंगे, लेकिन अभी सब सरप्राइज है तो। अच्छा, टैलेंटेड कहाँ? हाँ तो मना कर रही, अभी मना कर रही। देखो चलो ना, तुझे तो बता ही दूंगा, अब थोड़ी देर में बता ही चली जाएगा।
चलो देखो, तो कितना बेटा, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस कितना आर टी स्क्वायर। पी टी कौन है जरा बोलना, आर स्क्वायर। पी आर को क्या लिख सकते हैं बेटा, पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, और आर टी स्क्वायर को चुपचाप आर टी स्क्वायर रहने दो, आर टी स्क्वायर को क्या रहने दो, बोलो आर टी स्क्वायर रहने दो। सही है, छोड़ दे फोन थोड़ी देर। देखो अब होल स्क्वायर करें इसका तो कितना आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करो बेटा, ए पढ़ लो थोड़ी देर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2pq क्यू आर प्लस आर टी स्क्वायर, हाँ या ना। सबकी वैल्यू रखते हैं, आर स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी है बेटा आशीष। ए स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू की वैल्यू कितनी, ए, क्यू आर का पता नहीं, आर टी का भी पता नहीं, भाई हटा दो सबको। सही है, अब सुनो, इस ट्राइंगल में अगर मैं ले लूं साइन थीटा, कौन बताएगा साइन थीटा कितना आएगा, बता दो, पढ़ लो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर कितना आर टी, हाइपो कितना बी, तो आर टी इक्वल टू बी साइन थीटा। कौन सा ट्राइंगल, आर क्यू टी। कौन से ट्राइंगल में, बोलो, आर क्यू टी ट्राइंगल में हमने लिया साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर हो गया आर टी, हाइपो हो गया बी, तो यहां से आर टी इक्वल टू आ गया बी साइन थीटा। इसी ट्राइंगल में आर क्यू टी में हमने लिया कॉस थीटा, अंतरा बेटा कॉस थीटा कितना है इस ट्राइंगल में, मैथ बता, मिनट, जिससे पूछेंगे वो आंसर बताएगा, बाकी चुप रहेंगे। हाँ, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना आएगा, वो तो कितना, क्यू आर अपॉन क्यू टी, हाय हाय क्यू आर अपॉन कितना आशीष, क्यू टी, क्यू आर कितना है पता नहीं, क्यू टी कौन है भैया, बी, ठीक, तो क्यू आर आ जाएगा यहां से, क्यू आर इक्वल टू कितना, बी कॉस थीटा। हमें क्यू आर भी पता चल गया और आर टी भी पता चल गया। सही है, हमको जब क्यू आर और आर टी पता चल गया तो यहां भर दो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस ये कौन, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नहीं बात समझ में आई, आर टी की वैल्यू रख दी, बी साइन थीटा का स्क्वायर, नहीं आई ना, वो करके बैठी, नहीं आई ना, इसीलिए तभी कहूं मुझे गुस्सा क्यों आ रही है मुझे तभी कहूं अंदर से किलकिली क्यों मच रही है मुझको देखो, बस यही मुझे लगता है दुख। इस वाली वैल्यू में, इस वाली इक्वेशन में हमें क्या क्या पता है, ए पता है, आर पता है, बी पता है, सब पता है, क्या नहीं पता है, क्यू आर और आर टी। मैं सोच रहा हूँ रिवीजन थोड़ा जल्दी हो जाए, थोड़ा स्पीड में कर दूं, लेकिन तुम लोग खींचे पड़े हो टांग मेरी। क्यू आर और आर टी नहीं पता है, तो भैया ए 2 बार ट्राइंगल लेकर मैंने और क्या किया है, यहां से आर टी निकाल लिया, कॉस थीटा लिया तो क्यू आर आ गया, क्यू आर आर टी आ गया तो वहां पे भर दिया। सही है, नहीं आई भूपेंद्र, कौन समझ, हाँ सीधा बच्चा है, हम लोगों जैसे, हम लोगों जैसे के बीच में फंस गया बेचारा, बच्चा सीधा है ना आशीष जैसे ही भेजता है मैसेज ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना बोलना जरा, ये ना बोलना ना तुम लोग बहुत पीछे रह जाओगे, बता, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 ए क्यू आर कौन, बी कॉस थीटा, आर टी स्क्वायर है तो
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा या बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कोई है क्या, देखना बेटा जरा, प्लस कितना 2ab cos थीटा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट, हाँ एक मिनट, हे ईश्वर, अच्छा ये तो मैंने दिया ही नहीं आपको आज, तो इसका पहले सब्सक्राइबर से लेना, व्यूज से नहीं है। व्यूज तो 1 लाख समथिंग है लगभग टोटल, नहीं सब्सक्राइबर हो गए अब स्कोर 1K कहाँ को जल लोगों के पता नहीं क्या ही होता है। हाँ यही टांगेंगे तो फुलफिल हो गया, वो खुल गया। अब ये मोनेटाइजेशन के लिए हम एलिजिबल हो गए, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, वो हम कर देंगे कल परसों में, खाली बैठेंगे यही करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, देखो इधर बेटा, देखो बाबू है, अब नहीं कैसे होगी यार, इधर देखो बेटा, मोबाइल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो दूर, तो कितना ए स्क्वायर प्लस अब बेटा इसी में एक बात देखो, सुनेंगे, इसी में हम पता करेंगे अब एंगल ऑफ रिजल्टेंट। बेटा ध्यान देना, बेटा ध्यान देना, बेटा ध्यान देना, बेटी देखो अब हम पता करेंगे एंगल ऑफ रिजल्टेंट बीटा, क्या पता करेंगे बेटा, बीटा, ध्यान देना पूरा यहीं पे ध्यान, यहाँ हाँ, अरे हाँ तुझसे नहीं कहते, ठीक। अब हम बीटा पता करेंगे बेटा, तो इन ट्राइंगल, बोलो क्या, इन ट्राइंगल PRT, कौन सा ट्राइंगल, PRT, tan बीटा, क्या बेटा, tan बीटा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है, परपेंडिकुलर कितना RT, बेस कितना बेटा PR, तो tan बीटा इक्वल टू RT कितना आया था, B साइन थीटा, PR को क्या लिखूं, PQ प्लस QR, tan बीटा इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन PQ कितना है बोलो A, और निर्मित QR कितना आया था B cos थीटा, तो बीटा कितना बेटा, tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये भैया प्रूफ रट लेना, अच्छी तरीके से बता रहा हूं मैं अभी भी हिंदी में, इंग्लिश ज्यादा आती नहीं, इंग्लिश ने तो इसमें किसी इसने किताब लिखी है, हम इंग्लिश आती नहीं ज्यादा, हिंदी पसंद रही बड़ी, उसमें हिंदी है ना मिक्स थोड़ी, मजाक करो सब समझ में आता है दोनों आती है। मैंने लिखी थी 92 कहानी कविताएं थी मेरी, बुक डायरी खो गई 5-7 साल पहले, 92 कविताएं, 92 लिखी थी, उसमें से फिर कोशिश करेंगे, हाँ क्यों नहीं, किया है यूं भी कविता है नया सफर हमने, जहां भी चाहा बना ली नई डगर हमने, और फलक तो हमारे आसमां पे जा बैठे, नहीं सुनेंगे ना वो वो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, मेरी क्यों सुनेंगे, देखो चलो सुनो, अगला क्वेश्चन लिखो, सुनिए कोई फायदा नहीं है, अरे इस साइड जो मोबाइल में लगे हैं वो देखो उनको, देखो तो 2 लाइनें लिखी थी ऐसे ही लाइफ को लेकर कि किया है यूं भी कभी तय नया सफर हमने,
जहां भी चाहा बना ली नई डगर हमने, और फलक तो हमारे आसमां पे जा बैठे, रखी है यूं ही सितारों पर नजर हमने। इस चिलकती धूप में चलना ना भूल जाएं कहीं। मतलब एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, लड़का था कि तुम गलत समझ जाओ, पहले क्लियर कर दूं, बहुत ही एक अच्छा अजीज दोस्त था हमारा। मतलब मुझे एक बहुत ही अर्जेंट जरूरत थी, बहुत पुरानी बात होगी 2008-9, और मेन टाइम नहीं ना, वो नहीं, मेन टाइम पे उसने मेरा साथ छोड़ दिया था, और वो आज तक दूर है हमसे, और उस चीज से मैं केवल महीने 1.5 महीने में बाहर आ गया था, है ना। तो लेकिन दोस्ती तो हमेशा के लिए खत्म कर ली उसने। तभी लिखी थी मैंने ये लाइन, उसी समय की लिखी है कि इस चिलकती धूप में चलना ना भूल जाए कहीं, तमाम छोड़ दिए राह के सजर हमने। सजर का मतलब मुश्किल है। तमाम छोड़ दिए राह के सजर हमने, और बीच मझधार में हमको यूं ही जो अकेला छोड़ गया। बीच मझधार में हमको यूं ही जो अकेला छोड़ गया, कभी की छोड़ दी उस यार की डगर हमने। नहीं समझे तुम? हाँ ना, वो नहीं है ना। तो चीजें ऐसी आती जाती है, लिखते चले जाते थे। अब वो नहीं, उसने बात ही करना छोड़ दिया। उसे लगा कि मतलब हमें जरूरत है तो परेशान हो जाएगा, क्या करना है लोगों की अब जरूरत पूरी करके जाए, कुछ ऐसा था कुछ सिस्टम उस समय का, चीजें थी। बता देंगे कभी वो भी कब। उसी ने नहीं करे, हमने तो ट्राई किया था। उसे लगा कि कोई बात नहीं। लिखो द टाइम पीरियड, क्वेश्चन लिखो बेटा, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। क्वेश्चन लिखो, द टाइम पीरियड, लिखो बेटा चंद्रशेखर, द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ अ स्प्रिंग, मिक्स करा रहा हूं। लिखो द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग, ब्रैकेट में लिख देना सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड स्प्रिंग, ब्रैकेट में लिख दो सिंपल पेंडुलम, इज depends on its length, depends on its length, depends on its length L, mass M, mass M, and acceleration due to gravity small g, and acceleration due to gravity small g. Find relation of t in terms of m, l and g. हाँ, relation t in terms of m, l and g, m, l and g. देखो बेटा बच्चों, थोड़ा सीरियसली बोलो। कह रहे कि एक पेंडुलम है, अगर पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, मास M है, ग्रेविटी इसके ऊपर G लग रही है, इसका टाइम पीरियड, इसका एक टाइम पीरियड इन तीनों बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो रिलेशन बताइए टाइम का। ठीक है, शुरू करते हैं ध्यान से जरा। ये एक डायमेंशनल का क्वेश्चन है और सिखा चुका हूं, t प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, ये मेथड होता था। t प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। करते क्या थे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखते चलो, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखते चलो, लास्ट में कंपेयर कर दो। एक बार सीख लो तो फिर याद आ जाए सब। ये बेटा टाइम है, टाइम को हम क्या लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 प्रोपोर्शनल टू। मास को क्या लिखेंगे, m की पावर 1 की पावर a, लेंथ को क्या लिखेंगे,
L की पावर 1 की पावर b, और ये एक्सेलरेशन है। कौन बताएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बताएगा? एल टी माइनस टू। तो L1 t माइनस टू की पावर c। लिखने का तरीका देखना, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 प्रोपोर्शनल टू m की पावर a बन जा a, l की पावर b बन जा b, l की पावर c बन जा c, t की पावर माइनस टू सी, t की पावर माइनस टू सी। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 प्रोपोर्शनल टू m एक साथ एक ही है, l एक साथ कौन है? b प्लस सी, t अलग माइनस टू सी। कंपेयर करेंगे, यहाँ m की पावर a और यहाँ m की पावर 0, a कितना? 0। यहाँ l की पावर b प्लस सी है, यहाँ 0, तो b प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे t की पावर बेटा माइनस टू सी है, यहाँ 1, तो c इक्वल टू माइनस 1/2। बोलो हाँ या ना? अब c की वैल्यू को यहाँ रख दें बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस 1/2। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये पहली इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करते हैं। t प्रोपोर्शनल टू बेटा m की पावर a कितना आ रहा है? 0। l की पावर b कितना आ रहा है? 1/2। g की पावर c कितना आ रहा है? माइनस 1/2। यस और नो? इसलिए बेटा t प्रोपोर्शनल टू किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। m की पावर 0 मर गया। l की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट l। g की पावर माइनस 1/2 का मतलब अंडर रूट में नीचे g। तो फॉर्मूला आया t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कितना? l अपॉन g, या t इक्वल टू कितना? अंडर रूट l अपॉन g। इसका मतलब क्या हुआ कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। हाथी को लटका के घुमाओ या चींटी को लटका के घुमाओ, दोनों का टाइम पीरियड कैसा होगा? सेम होगा। डजंट डिपेंड्स ऑन मास। हाँ या ना? तो टाइम के फॉर्मूले में मास नहीं है। जल्दी छापो इसको, एक एक बार अपने हाथ से लिखते चलो, पक्का हो जाएगा। बेटा लिखना जरूर, निर्मित हार्दिक या लिखना जरूर, लिख ले बेटा। सॉरी, क्या हुआ? अरे हमने तुम्हें इसका सरप्राइज नहीं बताया, बहुत बुरा लग, सही नहीं लगता ना थोड़ा, इसका दिल नहीं दुखा सकते थे इतनी। मेरा तो खा सकते नहीं इसकी वो नहीं, मतलब बुक लिखी इतनी मेहनत से, तो ऐसे चीजों में थोड़ा साफ करिए यार, चिल करो। हाँ। ऐसा क्या? सर बस ये ऐसे कुछ नहीं। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। हाँ ऐसे किस तरह? हाँ, इसमें तो ऐसे ही होगा। ज्यादा वेटेज सिस्टम, ग्रेविटेशन, वर्क और एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन। बाकी खाली हुआ। बाकी 8-8 नंबर के तो ही हैं, 8-10 नंबर। ग्रेविटेशन तो बढ़िया है, ग्रेविटेशन बेस्ट हो है। बेटा थोड़ा घर पे लिख लोगे आप, क्योंकि धीरे लिख रहे हो बिल्कुल। बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन करा लूं यार ऐसे धीरे? क्या धीरे लिखते रह जाओगे जीवन भर? क्वेश्चन लिखो। इफ क्या छोटे बच्चे,
बताओ यार। मन करे तो पहले आधा घंटा कूटे। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ द बेटा नंबर बेटा कम आए ना कसम से, इस बात को जो कूटेंगे कसम से हम। ये जो भर रहे हैं ना, भड़ास भरती जा रही है अंदर जो एकदम डेप्थ में, उसी दिन निकलेगी, बता दे रहा हूं मैं 14 तारीख को। कोई बच्चा मुझसे आके बोला कि सर बेकार हो गया पेपर, उस दिन तो मेरा रौद्र रूप देखना फिर। 23 पे है पासिंग, मिनिमम 70 में से 23 पे पास होता है, और जो नहीं लाए 23। लिखो इफ द लीनियर मोमेंटम, अभी बोलता हूं तुझे, रुक। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, if the linear momentum of the body increases by 20%, if the linear momentum of the body increases by 20%, what will be the percentage increase? नहीं बोलूंगा बेटा, एक बार के बाद दोबारा नहीं बोलूंगा। जब तुम्हारी आदत नहीं सुधर रही, हम भी बिगड़ने वाले हैं अब। What will be the percentage increase in its kinetic energy? In its kinetic energy. If you are bad, I am your dad. देखो समझो तो है क्या, कह रहे हैं कि अगर मोमेंटम अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ जाएगी, जरा ध्यान से देखना। मोमेंटम अगर 20% इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी, पहले तो सीखो कुछ। होता यह है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सुनना, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ, इसको लिख सकते हैं एम बी का स्क्वायर अपॉन एम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ, एम बी का मतलब होता है मोमेंटम, पी स्क्वायर अपॉन एम, आया ना। तो ये फॉर्मूला आ गया पी स्क्वायर अपॉन एम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आ गया, के इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, आया ना। अब कह रहे हैं न्यू मोमेंटम देखो पी डैश। बेटा बात मत करना, थोड़ी जरा मजाक से हटकर, अब बात नहीं। नया मोमेंटम आएगा, पुराना मोमेंटम प्लस 20% ऑफ पुराना मोमेंटम। तो पुराना मोमेंटम प्लस 20 अपॉन 100 ऑफ पुराना मोमेंटम, ये 25 जा 100, तो P प्लस P अपॉन 5 मतलब 6P अपॉन 5। तो नया मोमेंटम कितना हो गया, 6P अपॉन 5 हो गया। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये वाला फॉर्मूला है हाफ P स्क्वायर की जगह हो जाएगा बेटा P डैश स्क्वायर अपॉन एम। तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम P डैश कितना 6P अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो हाफ 36P स्क्वायर अपॉन 25 एम। इसका मतलब 36 अपॉन 25 P स्क्वायर अपॉन 2m। पहले नहीं थी लक्षिता, ऐसी है, बदल गई। देखो
तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी, नई वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम, ये नई वाला मोमेंटम रख दिया बेटा, नया मोमेंटम कितना 6p/5 का होल स्क्वायर, सॉल्व करके आ गया 36/25 p²/2m। ये नई काइनेटिक एनर्जी और ये पुरानी काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन स्मॉल वैल्यू इनटू 100। लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन स्मॉल वैल्यू इनटू 100। लार्ज वैल्यू ये रही 36/25 p²/2m, स्मॉल वैल्यू पुरानी वाली 1/2 p²/m, स्मॉल वैल्यू पुरानी वाली 1/2 p²/m इंटू 100। p²/2m हर जगह से कॉमन कैंसिल, पूरा कट गया, तो कितना आया 36/25 माइनस 1 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 11/25 इंटू 100, 25 4 100, 44% आंसर। सही है, नोट करो बेटा। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे यार तुम लोग, कसम से नहीं पढ़ रहे हो यार। एक होता है ना कि थोड़ा बहुत पढ़ना, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, वो तू भी नहीं पढ़ रहा है, ये तीनों ही नहीं पढ़ रहे हैं। एक मिनट रुको, पहले तुमको पेल लू जरा सही से। कद्दू पढ़ रहे हो तुम, पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें पता ही बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। कोई भी सर पास होके दिखाएंगे। बेटा एक बार बता दूं, अगर 22 नंबर आ रहे हो ना 23 नहीं करूंगा मैं। बताओ, ग्रेविटेशन, वर्क और एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन। अरे उसमें वेटेज ज्यादा है यार। एक आध 2 दिन की होगी छुट्टी, महीना भर थोड़ी छुट्टी होगी। 2 दिन क्वेश्चन लिखो। लिखो, शो दैट द SHOW दैट द show that the total mechanical energy। फिर मेरे पास तुम में से कोई अगर दीन दुखी बन के आया, सर नंबर नहीं आए, पेपर बहुत बेकार, मैं आया मम्मी, तुमने देखना उस दिन तुम था देखना, पहले तो पढ़ाई के गाल पर चाटा, एक 100 की रसीद कटेगी तुरंत। एक चाटा मतलब एक रसीद 100 की, एक घूसा 500 का होता है। चलो लिखो, शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, शो दैट द, यही है शुरुआत। चाटा पड़ेगा अगर तू रोते हुए मेरे पास आई कि पेपर बेकार हो गया। शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ब्रैकेट में लिखो फ्रीली फॉलिंग, remains constant throughout its fall। ऊपर से गिरते समय बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कल से ये रूल अपनाएंगे नहीं, कल से जो इसके साथ मैं चाहूंगा वैसे तुम बैठोगे। कल से कोई, मैं बताऊंगा कि उसके साथ कौन बैठेगा। थ्रू आउट इट्स फॉल,
ऑनलाइन का लिंक नहीं दूंगा मैं किसी को, सिर्फ एक को दूंगा, वो देवांश पंतनगर का है और एक मान्या गदरपुर, बाकी किसी को लिंक नहीं मिलेगा ऑनलाइन का। तो सेम ही रहता है। जैसे मैं अभी वेटिंग रूम ऑफ रखता हूँ ना, अब वेटिंग रूम ऑन रहेगा जिंदगी भर। इतने हराम खोर होते जा रहे, तुम पढ़ना लिखना है नहीं। देखो तो कह रहे हैं एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, टोटल प्रूव करना है। सही है, इसको अपने पास बुला ले यार इसको। आज बैठ लो बेटा, बस यही रात अंतिम, यही रात भारी। सॉफ्ट हार्टेड इंसान है हम। एक बॉडी एम मास की है, ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है इसका, तनिष्क पढ़ ले बेटा थोड़ा। ऊपर से बॉडी गिर रही है, ए बी सी तीन इसकी अलग अलग पोजीशंस हैं, टोटल हाइट है h, तो हमको पता करना है ए पर, बी पर, सी पर टोटल एनर्जीज बराबर बराबर रहेंगी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा। शुरू करते हैं, सबसे पहले एट ए, लाइन से सुनते चलना जरा जल्दी जल्दी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे होगा 0, क्योंकि ए पर बॉडी अंतरा रुकी हुई है। जब बॉडी ए पर रुकी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक 0 प्लस पोटेंशियल कितना? mgh, t इक्वल टू कितना? mgh एट बी। बहुत ही जल्दी बेटा निर्मित हम तुम्हारे घर आने वाले शिकायतों की गगरी लेकर। हाँ, मटका भर के ले जाएंगे, ऊपर गांव वाले फोड़ देंगे तुम्हारे घर में। देखो एट बी, जब हम बी पर आ गए तो ए से बी आने में मान लो हम कितना चले? x। आशीष, ए से बी आने में हम कितना चले? x। शुरू में हमारी स्पीड थी 0, यहां आते आते हमारी स्पीड कितनी हो गई? v। जमीन से हमारी हाइट कितनी अंतरा? h माइनस एक्स। जमीन से हमारी हाइट कितनी? h माइनस एक्स। टोटल कितनी थी? h। x आगे तो कितनी बची? h माइनस एक्स। सुनो ध्यान से अब, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। समस्या ये है कि हमको v नहीं पता, समस्या ये है कि हमको v नहीं पता, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v एट द पॉइंट b। देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर हम v निकालेंगे। फॉर्मूला क्या सिखाया था? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx। v स्क्वायर इक्वल टू यू कितना? 0 प्लस 2gx, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2gx। लगाओ यहाँ, तो k की वैल्यू कितनी? हाफ m 2gx, 2 से 2 मरा, तो k इक्वल टू कितना? mgx। यस और नो? k कितना? mgx। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना? mg h माइनस एक्स, है या ना? mg कितना? h माइनस एक्स। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी? mgx, पोटेंशियल कितनी? mgh माइनस mgx। इससे खत्म हुआ तो t इक्वल टू कितना? mgh। कौन से पॉइंट पर बात हो गई? b पर। अब कहां पर? एट सी। काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन v हमको पता नहीं है, हाँ या ना? दिमाग दे चलाओ जरा। अब तुम यहां से यहां आ चुके हो, हमको v पता नहीं है। चंद्रशेखर ध्यान दो,
तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की जगह h, u कितना 0, 2gh, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 2gh लगा दो यहाँ पर, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ m 2gh, 2 से 2 मरा तो k इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0, जमीन पर कुछ होता ही नहीं है, तो T इक्वल टू के प्लस पी, तो T इक्वल टू कितना mgh, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हर जगह पूरी पूरी मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है, कांस्टेंट। नहीं बात समझ में आई, पक्का कर लोगे इसको, सही है, चलो बाकी कल करेंगे।